हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कुटज, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को बड़ी आसानी के साथ बेहतरीन विजुअल के साथ पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक शिवालिक पर्वत श्रृंखला और वहाँ पाए जाने वाले कुटज वृक्ष के बारे में बता रहा है। लेखक बताते हैं कि पर्वत सुंदरता और प्राकृतिक का घर होता है। हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है क्योंकि यह इतना विशाल और प्रभावशाली है। शिवालिक को शिव की जटाएं भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला महादेव शिव के बालों के समान लगती है। लेखक कहता है कि पूरा हिमालय ध्यानमग्न शिव जी की मूर्ति के जैसा दिखता है। शिवालिक की काली चट्टानों और सूखे वातावरण के बावजूद वह कुटज जैसे पेड़ गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। ये पेड़ देखने में थोड़े छोटे और अकड़ से लगते हैं, लेकिन ये परिस्थितियों से जूझकर मस्ती में जीते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि शिवालिक की कठोर परिस्थितियों में कुछ पेड़ पत्थरों को चीरकर और गहरी खाइयों में पोषण लेकर जीते रहते हैं। ये पेड़ हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक ठिंगना सा पेड़ है जिसका नाम लेखक याद करने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि नाम के बिना किसी चीज की पहचान अधूरी होती है। इस पेड़ को कई सुंदर नाम दिए जा सकते हैं, जैसे सुष्मिता यानी कि हसमुख, गिरिकांता यानी कि पर्वत की प्रिय, वन प्रभा यानी कि जंगल की चमक और शुभ किरीटिनी यानी कि सफेद मुकुट वाली। इसके बावजूद और शक्तिशाली नाम भी मिल सकते हैं, जैसे कि अकूतो भय यानी कि निर्भक, पहाड़ फोड़ यानी कि पर्वत को फोड़ने वाला और पाताल भेद यानी कि धरती को चीरने वाला। लेकिन लेखक कहता है कि नाम वही होना चाहिए जिसे समाज ने स्वीकार किया हो और जो इतिहास में दर्ज हो। तभी लेखक को याद आता है कि इस ठिंगने से पेड़ का नाम कुटज है। लेखक बताते हैं कि कुटज वृक्ष संस्कृत साहित्य में जाना पहचाना है, लेकिन कवियों ने इसे ज्यादा सराहना नहीं की। हालांकि इसे कुटज कहने में एक खास आनंद महसूस होता है। यह पेड़ खूबसूरत फलों के गुच्छे से ढका रहता है। कालिदास जी ने भी अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में इसका जिक्र किया है। उन्होंने यक्ष से कुटज के फूलों की अंजलि बनाकर मेघदूत की पूजा कराई थी, क्योंकि शायद उस समय रामगिरी पर्वत पर और कोई फूल नहीं मिला होगा। लेखक को लगता है कि कुटज एक ऐसा पेड़ है जो कठिन परिस्थितियों में साथ देता है। कालिदास जैसे महान कवि के काम आया तो इसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सम्मान मिलना भाग्य की बात है, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। लोग अपने काम निकालने के बाद चीजों को भूल जाते हैं या बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेखक बताते हैं कि रहीम ने अपने एक दोहे में कुटज जैसे पेड़ों को कम महत्व बताया, क्योंकि उस समय वह खुद दुनिया की बेरुखी से दुखी थे। उन्होंने कहा, वे रहीम अब बिरज का जिनकर दा गंभीर, बागन बीच बीच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। इसका मतलब यह है कि अब ऐसे बड़े और प्रभावशील पेड़ यानी कि गंभीर व्यक्ति वाले लोग नहीं दिखते। बागों में बस सेहुड़, कुटज और करीर जैसे छोटे और सामान्य पेड़ ही बचे हैं। लेखक को यह बात खटकती है। वह कहते हैं कि कुटज को छोटा कहना सही नहीं है। केवल छाया ही महत्व की चीज नहीं होती, फूलों का भी अपना महत्व है। कुटज का फूल सुंदर और उपयोगी होता है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। फिर लेखक कुटज शब्द पर विचार करते हैं। वह बताते हैं कि कुट का मतलब घड़ा होता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार अगस्त्य मुनि घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें भी कुटज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुटज शब्द केवल पेड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। लेखक बताते हैं कि संस्कृत में कुटीहारिका और कुटकारिका का मतलब दासी होता है। अगर दासी ठीक से काम ना करे तो उसे कुटनी कहा जाता है। लेकिन कुटज इन सब से अलग है। यह जंगल में पाए जाने वाला एक घूमने फिरने वाला पेड़ है। सवाल यह है कि कुटज शब्द कहाँ से आया है। सिल्वा लेवी का कहना है कि संस्कृत में फूलों, पेड़ों और खेती से जुड़े हुए कई शब्दों भारत की प्राचीन भाषाओं से आए हैं, जिन्हें अग्नेय भाषा या कोल भाषा परिवार कहा जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपनाकर अपना बना लेती है, इसलिए इसे स्वर्गगाशी भाषा कहा जाता है। कुटज भी शायद किसी पुरानी भाषा से संस्कृत में आया है। कुटज का पौधा अपनी ताकत और जीवन शक्ति का संदेश देता है। यह पौधा बहुत सुंदर और आकर्षक है। तेज गर्मी और लू झेलने के बाद भी यह हमेशा हरा भरा रहता है।
जब हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना रास्ता बनाती है तो सूखी और उबड़ खाबड़ जमीन पर कुटज मजबूती से खड़ा दिखता है। यह जमीन के अंदर गहराई तक जाकर अपने पोषण को खींच लेता है। इसकी जीवन शक्ति अद्भुत है और इसे हराना आसान नहीं है। लेखक कहता है कि जीने का तरीका भी एक कला है। कुटज की तरह हर कोई अपनी जरूरत के लिए जीता है और अपने हिस्से की चीजें हासिल करता है। लेखक कहता है कि लोग दिखावे के लिए देशभक्ति के नारे लगाते हैं और साहित्य और कला की तारीफ करते हैं, लेकिन असल में यह सब अपने अपने स्वार्थ के में लगे रहते हैं। यह सब दिखावा है। लेखक मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा सिर्फ उसके लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए होती है। व्यक्ति को दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। कुटज का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि कुटज केवल जीता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीता है। वह किसी से मदद या भीख नहीं मांगता, न ही दूसरों की चापलूसी करता है। कुटज नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने काम से सीखता है। वह खुद मजबूत होकर दूसरों को प्रेरणा देता है। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि कुटज का पौधा हमेशा यह सिखाता है कि चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, उसे खुशी से स्वीकार करो और सम्मान के साथ जियो। कभी हार मत मानो। ऐसा करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से बड़े दिल और मजबूत सोच वाले होते हैं। लेखक को हैरानी होती है कि कुटज को यह निर्भीक और सकारात्मक जीवन जीने की सोच कहाँ से मिली। वह आगे कहते हैं कि जो यह सोच है कि वह दूसरों की मदद कर रहा है, वह अज्ञानी है, और जो यह मानते हैं कि दूसरे उसका बुरा कर रहे हैं, वह भी मूर्ख है। अहंकार चाहे अच्छा काम करने का हो या किसी को दुख देने का, दोनों ही गलत है। हमें बिना किसी अभिमान के अपना जीवन जीना चाहिए। लेखक बताते हैं कि सुख और दुख केवल मन की सोच पर निर्भर करता है। जिसका मन उसके नियंत्रण में है, वह हमेशा सुखी रहता है, लेकिन जिसका मन दूसरों के प्रभाव में होता है, वह दुखी होता है। दूसरों की खुशामद करना, चापलूसी करना या खुद को झुकाना, ऐसा करने वाला व्यक्ति खुद कमजोर होता है। कुटज इन सब चीजों से अलग है। वह स्वतंत्र और सच्चा है। वह राजा जनक की तरह संसार में रहते हुए जीवन के सुखों को भोगकर भी उसके बंधन में नहीं बंधा है। कुटज अपने मन पर काबू रखता है और उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। इसलिए लेखक कहते हैं कि कुटज धन्य है, क्योंकि वह एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।